भाई किधर रह गए हो? किधर रह गए बाकी स्टूडेंट्स? वही कहाँ चले जाते हैं सारे स्टूडेंट्स? चलें जी, बड़ी अच्छी बात है जी। 5 स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारी क्लास में, बल्कि जिनमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो मैंने आपको केस दिया था, उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन लेट्स गो टू द लास्ट केस, जो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। आज के लिए नया केस है ये, और इसको हम जो है कंटिन्यू करते हैं आगे। जी, तो केस नंबर 5 है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, इंटर कंपनी डिविडेंड्स एंड लोन्स। अच्छा, इसमें सिंपल सी एक छोटी सी बात है, उसको आपने मद्देनजर रखना है। वो ये कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपने अपने आप ही से 100 रुपया लेना है, और या फिर अपने आप को ही 100 रुपया देना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप आपने अपने आप से ही उधार किया हुआ है और अपने आप को ही उधार दिया हुआ है। इज इट पॉसिबल? क्या इसको मेंशन करने की जरूरत है आपको? जी, आप अपने आप को ही उधार दे दें और अपने आप से ही उधार ले लें, तो क्या इज इट पॉसिबल? जी बेटा, कैसे साइन, कैसे पॉसिबल है? बताएं ना बेटा। जी बोले भाई, यस तो कर दिया है, जवाब तो दो, तो साबित तो करो इसको। सर एक्चुअली समटाइम्स ना हमने कोई पैसे रखे होते हैं किसी चीज के लिए या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, या कोई पैसे किसी के पैसे पड़े होते हैं तो वो पैसे हम यूज नहीं कर सकते, या माइंड अपना डाले ना, फॉर एग्जाम्पल किसी के पैसे हैं तो उसे रिटर्न करने हैं तो पैसे लेके यूज कर लेंगे उन पैसों में से, एंड देन जब वो काम हो जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा तो पैसे उसके अंदर दोबारा ऐड कर देंगे हम। नहीं बेटा, बात ये है, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने अपने आप से ही पैसे लिए और अपने आप को ही उधार दे दिए। आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक रिजर्व बनाया हुआ है, वो रिजर्व में से मैं पैसे इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद उस रिजर्व को मैं पूरा कर देता हूँ। यही चीज कह रहे हो ना आप? यस। हाँ हाँ, तो बात डिफरेंट हो गई ना, डिफरेंट हो गई। अच्छा, अब ये पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी में याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सिनेरियो हो कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ पैसे उधार दिए हो और सब्सिडरी कंपनी ने कुछ पैसे देने हो इसके पेरेंट कंपनी के, उसको हम यहाँ पे जब कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट करेंगे, तो कंसोलिडेटेड इनकम सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं,
तो उससे मुराद ये है कि हम लोग ये दोनों जो पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी है दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें ये चीज हम लोग मेंशन नहीं करते कि पेरेंट ने सब्सिडरी से कितनी लेनी है और सब्सिडरी ने कितनी देनी है। ऑब्वियसली वो दोनों का फैक्ट जो है वो माइनस हो जाएगा पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में, और हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। हमारे पास केस है, सिनेरियो है कि हम नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की हुई है 500 की, इसके बाद डिविडेंड रिसीवेबल है सब्सिडरी से 100 का, और अदर जो एसेट्स हैं करंट एसेट्स ये हैं 300 के। ठीक है जी, करंट एसेट्स दोनों के नजर आ रहे हैं 400 और 200, और लोन टू एस नजर आ रहा है हमें 200 का। ठीक है जी, लोन टू एस नजर आ रहा है 200 का, यानी कि लोन दिया आपने 200 का, और ये 100 रुपया जो है डिविडेंड रिसीवेबल है आपका किससे, एस से। 300 रुपए का आपने यहाँ पे मामला किए हुए हैं। अब अदर करंट एसेट्स 400 के, सॉरी करंट एसेट्स 400 के हैं। अब हम ये 400 जो है वो, सॉरी ये जो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये 400 जो है ये 100 प्लस 300 दोनों को मिला के 400 आया हुआ है, और लोन टू एस सेपरेट है जी 200 का। तो लेकिन अगर हम ये देखें 100 और ये 200 जो है वो मिला के इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। यहाँ से आपको मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, हम आगे चल के इसको सेट कर लेंगे। उसके अलावा जो कंप्लीट हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल रही है उसमें रिजर्व हमें 700 और 150 के नजर आ रहे हैं। लोन फ्रॉम पी हमें नजर आ रहा है, पेरेंट कंपनी से 200 का नजर आ रहा है, और डिविडेंड पेएबल जो है इसका ये हमें 100 का नजर आ रहा है, यानी कि 300 जो है हमें लोन इसका पे करना है। अदर करंट लाइबिलिटीज हमें यहाँ पे 50 की नजर आ रही हैं, और करंट लाइबिलिटीज जो हमें ये यहाँ पे 200 और 150 की नजर आ रही है। ये हो गया जी सिनेरियो। अभी यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, लेकिन जब हम अब सोल्यूशन इसका करेंगे तो वहां पे इसकी मिस प्रिंटिंग जो है वो दूर हो जाएगी। आगे वो कहता है द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन 1 जनवरी 2007 व्हेन द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी वर वर्थ ₹70। रिजर्व उसके थे उस टाइम पे 70 के, इस टाइम पे जो रिजर्व शो कर रहा है वो 150 के, यानी कि 80 के रिजर्व जो है वो इस साल के अंदर आपने कमाए। तो कितना हो गया जी, आपने 300 और 70 के रिजर्व से 370 जो था शेयर कैपिटल का और रिजर्व्स का, शेयर कैपिटल कितना नजर आ रहा है हमें 300 सब्सिडरी का प्लस 100 प्लस 70 जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, इन दोनों को ऐड किया तो 370 जो है वो प्री हम लोगों ने निकाला प्री एक्विजिशन का, और पोस्ट एक्विजिशन में 80 रुपीज का फायदा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। 500 में से 370 माइनस करेंगे 130 आया, और गुडविल की इंपेयरमेंट की है 52 की, माइनस कर देंगे 52 तो 78 जो है हमारे गुडविल का जो है वो निकल के आया। स्ट्रेट फॉरवर्ड 78 निकल के हम निकाल सकते हैं। पुरानी कैलकुलेशन है, जिस तरीके से हम पहले काम करते रहे वैसे ही काम करें। रिजर्व्स रिजर्व 700 के पोस्ट है, मींस के ये एट द एंड ऑफ द ईयर के पेरेंट कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो 700 हमने यहाँ पे मेंशन किए। और मैंने आपको बताया था 700 के अंदर जब ओपनिंग की होती है तो शामिल होते हैं, लेकिन अब क्लोजिंग में जो है वो जो था वो 80 का इजाफा हुआ था, 780 हुआ था, फिर इम्पेयरमेंट हो गई 52 की, उसको हमने माइनस किया तो 728 के जो है फाइनल रिजर्व हमारे पास निकल के आएंगे। 728 हमने ये वहां पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी की यहाँ पे अब कुछ आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है। अब ये जो डिविडेंड रिसीवेबल है इसको हमने काट देना है। क्या कर दिया हमने, इसको हमने यहाँ पे काट दिया। ठीक है जी, और ये जो 200 लोन टू एस है इस दोनों को हमने यहाँ पे काट दिया। 300 यहाँ से माइनस किए, क्योंकि अब इसकी कंसोलिडेशन करने लगे हैं तो इनको 300 को हमने माइनस करना है, और यहाँ से सब्सिडरी की लाइबिलिटी में से भी हमने इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, माफी कर दी, दोनों साइड से हमने इसको माइनस कर दिया। हमने सॉर्ट आउट किया पहले कि ये फिगर्स क्या थी और इन फिगर्स को हम लोगों ने माइनस कर दिया। ठीक है जी, अब इसकी कंसोलिडेटेड हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सॉरी बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो फिक्स्ड एसेट्स हमें निकल के आ रहे हैं कितने, 1600 के। 1600 1000 प्लस 600 दोनों को मिलाया तो ये 1600 के
हमारे फिक्स एसेट्स बन के आ गए। इन्वेस्टमेंट इन एस को हम लोग मेंशन नहीं करते। अदर करंट एसेट्स को हमने देखा जी, ये अदर करंट एसेट्स से करंट एसेट्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं 400 और 200 के, ये 600 के नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें करंट एसेट्स जो हैं वो देखने हैं 300 और ये 200 के आएंगे। ये 300 ये है और प्लस ये 200 है, ये अदर करंट एसेट्स हैं। ये 300 प्लस 200 ये हो गया हमारा 500, दोनों मिला के यहाँ पे हमें 500 की फिगर जो है वो निकल के आई है। तो 500 प्लस 1600 और साथ में गुडविल का 78, इन तीनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास बन के 2178। अब ये जो सारा चैप्टर है अभी ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं हुआ, काफी लंबा चैप्टर है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ये आपको मैंने स्लाइड्स के जरिए से समझाई हैं और इसके मैंने सोल्यूशन आपको इसलिए नहीं करके दिए कि ये चीजें जो है वो बिल्कुल बेसिक सी थी और आपको मैंने इसके अंदर एक एक स्टेप समझा दिया है और प्रैक्टिस आपने इसकी खुद करनी है। आप देखते रहिएगा, ये इसी टाइप के सिनेरियोज आपके सामने आएंगे छोटे छोटे से और आपको उसको कंप्लीट करना होगा फाइनल पेपर के अंदर। और ये था जी हमारा एसेट साइड। एसेट साइड के बाद हम लायबिलिटी साइड पे आएंगे। तो शेयर कैपिटल हमने 1200 मेन लिखा, उसके बाद 728 हमने कैलकुलेट किया था। ये दोनों हमने फिगर्स यहाँ पे मेंशन कर दी। और तीसरी फिगर है जी हमारी करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज हम देख रहे हैं 250 की हैं। 250 की किस तरह है, 50 हमारा सब्सिडी से आ गया और ऑब्वियसली हमारे पास 200 जो है यहाँ पे ये नजर आ रहा था करंट लायबिलिटीज का, ये हमें 200 और प्लस ये 50 हमें उसका नजर आ गया। 250 हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इस फाइल के अंदर, मैं देखता हूँ अगर हमारी स्लाइड्स के अंदर ये मिसप्रिंटिंग ना हो तो। ये लेक्चर नंबर 38 है बेटा, याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 38। हो सकता है 39 हो, 38 ही लग रहा है। थर्टी सेवन 37 की तो स्लाइड्स ही गलत लगी हुई है। 36 में देखते हैं जी। नहीं भाई, ये स्लाइड्स में भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। खैर कोई नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, मैंने आपको वो बता दी हैं। और आप का कोई क्वेश्चन हो फाइनल से रिलेटेड तो आप वो कर सकते हैं। फाइनल में मिड से कुछ नहीं आता, मैं मिड वाला जो है वो चैप्टर नहीं डालता फाइनल के अंदर, तो वो आप उसके लिए आप परेशान ना हो, वो आपने इसमें नहीं करने। हम लोग फाइनल के अंदर फाइनल का ही काम करेंगे सिंपली। तो बाकी ये है कि आप लोग जो है वो तैयारी करें इसकी भरपूर तरीके से। मैं आपकी जो है वो अटेंडेंसेस जो है वो कंप्लीट कर दूँ। नहीं जी, हमें ज्वाइन किया है आज वामिक भी आ गया है, अब्दुल हनान, वहीद अकबर नहीं आया ना, नासिर भी नहीं आया, अहमद भी नहीं आया, हमजा अनीस भी नहीं आया आज और उबैदुल्ला भी नहीं आया। चलें जी, ठीक है जी, ये तो हमारी कंप्लीट है अटेंडेंस। और इसके बाद हमारी ये अटेंडेंस देख लेते हैं। 24 के बाद ये आ गया जी, क्या है 31 8, इसमें साद अशरफ नहीं, फैजान भी नहीं आया आज। उसके बाद साइम आया है, साद करीम भी आ गया है। ओके, दोनों आ गए हैं।
ओके, अब सिंपली हमें फाइनल वाली जो फिल करनी है 31st डेट। चलो जी, ठीक हो गया। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप ये सेमेस्टर आपका बड़ा अच्छा गुजरा है। मुझे इतने कम स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और उसके अलावा ये है कि इंटरेक्शन जो है वो भी बहुत कम होता है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया हो। अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जी बेटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, खुदा हाफिज। और सर लिटरली बहुत मजा आया साथ पढ़ के। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आई कि आप लोगों ने पढ़ा क्या है, वैसे सच्ची बात लेकिन सर को नहीं आया। है। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, सच में बताऊं आपको। मेरा एक सेक्शन चला है, अभी क्लोज हुआ है, मैंने अभी किया है, तो आप उसके कमेंट्स पढ़ लेना तो आप कहेंगे सर ये तो अजीबोगरीब से ही कमेंट्स आ रहे हैं। उस क्लास के अंदर मैंने अगर सवाल किया ना, तो जवाब देने के लिए 3-3 4-4 लोगों ने जवाब दिया। मुझे पूछना नहीं पड़ा किधर हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सवाल किए, सारी ठक से जवाब आता था, और ऊपर से काउंटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता। तो भाई ये चीज थी। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर किस्मत हुई तो मुलाकात भी हो जाएगी, वरना मुझे पता ही नहीं है मेरे सर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। जी बेटा। कोई बात नहीं, अगले सेक्शन में हम आपको फिर बुला लेंगे। अच्छा चले, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, और पेपर के लिए तैयारी कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो नंबर तो अच्छे मुझे अच्छे फोन। देना। आप अच्छे अच्छे पेपर करना ना, ठीक है। चले, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।